न्यूमेरिकल नंबर 4.6 है हमारे पास। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। ये कार का जो स्टीयरिंग है उसका रेडियस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। इसमें हमने टॉर्क को फाइंड आउट करना है और हमारे पास गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, हमारे पास कपल दिया हुआ है कितना, कितनी फोर्स के साथ, 50 न्यूटन के साथ। ठीक है, इसके सोल्यूशन को देखते हैं अब हम। गिवन डाटा में देखें रेडियस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर जो होता है 10⁻⁻² मीटर के इक्वल होता है। तो सेंटी की जगह 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास फोर्स 50 न्यूटन की दी हुई है, टॉर्क हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो होता है डी क्रॉस एफ। ये मोमेंट आर्म होता है और ये फोर्स होती है। तो देखिए हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, जो है मोमेंट आर्म नहीं दिया हुआ। तो मोमेंट आर्म जो होता है वो 2r के इक्वल होता है, यानी कि रेडियस का यानी कि जो 2 टाइम्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, डी के इक्वल। तो d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r, हमें कितना दिया हुआ है 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो ये 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² आ गया। अब देखिए डी की वैल्यू भी आ गई है, एफ की वैल्यू तो गिवन है। तो जस्ट वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। टॉर्क इज इक्वल टू, ये डी की वैल्यू आ गई ये वाली, मल्टीप्लाई, इसके बाद एफ की वैल्यू 50 न्यूटन ये दी हुई है वो पुट कर दी। अब इनको जब आप, ये 10⁻⁻² है, जब आप इसको नीचे लेके आएंगे डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 10⁻² प्लस में हो जाएगा, जो कि 100 के इक्वल होता है, यानी कि 10⁻² 100 होता है। तो ये नीचे 100 आ जाएगा। जब आप ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 न्यूटन मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 4.10, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं फर्स्ट। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 मीटर along। यानी कि वो कह रहा है 1 मीटर लॉन्ग से जो एक जो मैस को सस्पेंड किया गया है, जो कि एक साइड पे 20 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड पे जो है 1 मीटर है। What force is required to balance at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। वो कह रहा है कि हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी इसको स्टेबल करने के लिए, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए इसके गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, एक तो मैस दिया हुआ है, ये जो सस्पेंड किया हुआ है इसका मैस कितना है 10 kg है, और इसकी एक साइड की जो लेंथ उसने हमें बता दी है वो 1 मीटर है, और एक साइड की जो है वो लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज किया तो 100 पे डिवाइड किया। इसी तरह जो लेंथ सेकंड वाली है वो हमारे पास क्या है 1 मीटर है, तो इसको हाफ लेंगे तो हमारे पास 0.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमने इसमें से दोनों फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, यानी F2 भी फाइंड करेंगे और F1 भी। तो देखें F1 किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। W इज इक्वल टू F1, W इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू mg। अब देखें F1 क्या आ जाएगा, यानी कि मैस की वैल्यू हमें दी हुई है 10, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो 10 ही हमारे पास क्या है जी की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगी F1। अब देखिए हमने इसको स्टेबल करना है, इक्वलाइज करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो F2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहेंगे वो बेसिकली हमने F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। F1 की वैल्यू तो आ गई, हमने हमें पता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल ऑफ जी सर। मोमेंट्स पढ़ा था, उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है F1L1 इज इक्वल टू F2L2। देखिए ये F1 F2 ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम F2 की वैल्यू सिर्फ फाइंड करना चाहते हैं तो L2 की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा F1L1 ओवर L2। अब देखें, अब यहाँ पे हमें F1 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, वो 100 है, वो पुट कर दी मल्टीप्लाई। L1 की वैल्यू हमें पता है 0 पॉइंट क्या है 2 है L1 की वैल्यू, डिवाइड बाई हमारे पास क्या है L2 की वैल्यू क्या है 0.5 है, तो वो आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 40 न्यूटन आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4।